यह कहानी है ग्रेट फिलोसोफर ऑफ रशिया जीआई गुरजेफ की। गुरजेफ जी का जन्म जो है वो अलेक्जेंडरपोल में हुआ, जो रशिया में था। बाद में यह ग्यूमेरी आर्मेनिया में आ गया। कुछ कथाएं इनके बारे में बड़ी ही प्रचलित है। उसके बाद मैं कुछ इनके कोट्स वगैरह भी शेयर करूंगा। कथा है कि जब ये अपने किसी भी शिष्य का चयन करते थे तो बड़ा ही यूनिक मेथड था इनका अपने शिष्य को चयन करने का। जो भी गुरजेफ जी के आश्रम में, या आप यूँ मान लें कि उनके एजुकेशन हब में जाता था कि मुझे अपना शिष्य बनाइए, तो वो कई दिनों तक उनसे मिलते नहीं थे। तो लोग परेशान होके जाना बंद कर देते। अगर आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कि 10 लोग जाते थे तो आज मिलूँगा कल मिलूँगा बोल के जब लोग परेशान होते थे इन बातों से, तो 5 लोग तो ऐसे ही चले जाते थे कि अब गुरजेफ जी मिलेंगे नहीं, हमें अपना शिष्य बनाएंगे नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से। और वो मूव करते थे वहाँ से। मानिए कि जो 5 बचते थे उनमें से जो 5 चले गए कुल 10 से, वो गुरजेफ जी मिलने का समय देते और वो समय पे उपलब्ध नहीं होते, लोग परेशान होते। फिर वो 5 में से एक चले जाते, 4 बचते। वह चारों जब उनके आश्रम में आते उनसे मिलने के लिए, तो वह चारों के छाती पे अपने लात से मारते थे। उसमें से 2 तो नाराज़ होकर चले जाते थे कि ऐसे गुरु के पास जाके क्या करना, जो छाती पे लात मारते हो। बचे जो 2 थे वो इंतज़ार करते कि कब गुरजेफ जी मिलें और उन्हें अपना शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करें। जब गुरजेफ जी लात मारने के बाद जब कुल 10 में से 2 बच जाते तो उनके ऊपर थूक देते थे। अब 2 में से अगर कोई सामान्य सा मनुष्य होगा तब तो दोनों ही वहाँ से चला जाएगा, ये सोच के कि हमें इंसल्ट किया गया, घोर इंसल्ट किया गया। लेकिन जो गुरजेफ के शरण में जाने के लिए, शिष्य बनने के लिए तैयार थे, वह 2 में से एक तैयार होता है, एक चला जाता है। गुरजेफ जी का ये हमेशा कहना था कि जो मेरे इन सब पद्धतियों को, इन सब प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है वह काफ़ी पेशेंस से भरा हुआ होगा, तभी मेरे नेगलेक्ट करने पे, मेरे लात मारने पे, मेरे थूकने पे भी वो नहीं चाहता, वही मेरा सच्चा शिष्य बनेगा। और ये पद्धति उनकी ऐसी थी कि बहुत कम लोग उनके शिष्य बनते थे, लेकिन जो बनते थे बड़ा ही ज्ञानी बनते थे, क्योंकि सहनशीलता की ये पराकाष्ठा होती है। हम मनुष्य सामान्य जो हैं, हम तो छोटी छोटी बातों पे भी किसी का परित्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर बात में हम अपना ईगो एंड प्राइड रखते हैं। सबसे प्रथम हम सिचुएशन नहीं देखते, सामने वाले की स्थिति नहीं देखते, हम केवल अपने प्राइड, अपने फ्रेम जो होता है माइंड का, उसको बना के चलते हैं। उसमें अगर कोई सूट बैठ रहा है तो ही इज़ गुड फॉर हिम, अदरवाइज ही इज़ नॉट गुड फॉर हिम। आप इंडिविजुअली देखिए, नो ह्यूमन बीइंग इज़ रॉन्ग, ओनली सर्कमस्टांसेस मेक्स हिम रॉन्ग, as in perceptions or in realities. Now I am just sharing some quotes of the Gurdjieff that was very wonderfully, his whole life philosophies are there. About religion he is saying, just listen this. Religion is doing. A man does not merely think his religion or feel it. He lives his religion as much as he is able. Otherwise, it is not religion but fantasy or philosophy. A man is never the same for long.
he is continually changing. He seldom remains the same even for an half an hour. मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, जो उसके स्वभाव होता है, अगर आप ये मान के चलेंगे कि वो हमेशा एक समान होगा तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्षण प्रति क्षण मनुष्य का विचार स्वभाव बदलता रहता है। यहाँ गुरजेब कहते हैं कि हाफ एन आवर के अंदर a human beings has going to change his thought process, or rather we can say a different human beings altogether you can feel. Only one must know how to learn. What is nearest to us is man. Nearest to for any man or any human beings, a human beings or a man. And you are the nearest of all man to yourself. Begin with the study of yourself. First, the study is yourself, your thought process, your deeds. Remember the saying, know their self. This is the very old quotes. Know their selves. You have to know about yourself first. You must learn not what people surround your considerations. Rather, you consider good or bad, but to act in a life as your conscience bids you. That's always required for any human beings. Next he says he thought that higher level of consciousness, higher bodies, inner growth and development are real possibilities that nonetheless requires conscious works to achieve. The aim was not to acquire anything new, but recover what we had lost. Another quotes from his quotes of dictionary, I am just quoting. Conscious faith is freedom. Just see this angle, the meaning of freedom here. Conscious faith is freedom. Emotional faith is a slavery. And mechanical faith is fulness. Faith is all in the three situations, but your conscious allow, it brings you the freedom. If your emotional allow, it's going to bring you the slavery positions, and mechanical emotions make you fulness. Next he say, awakening is possible only for those who seek it and want it. For those who are ready to struggle with themselves. That is very much important for any human beings. Be in a struggle position with yourself first, because the whole universe will change with the change of your thoughts only. And work on themselves for a very long time and very persistently in order to attain it. And that is what awakening is mean. Next he says, you are in prison. If you wish to get out of prison, the first thing you must do is realize that you are in prison. If you think you are free, you can't escape. A deep philosophy again. If you want to attain anything in the life, then you have to feel that you are some kind of prison that you have to break out to come out from there. But if you think there is no prison, it means the thought process that all the circumstances that running against you is a kind of prison here. The Gurdjieff Sahib has talked. Next he says, will tell you one thing that will make you rich for life. He's saying that the things here that's making you the richer in the life is here. There are two struggles. There are two struggles in the life of any human beings. The first one is the inner world struggle that is inside you, and the outer world struggle that is outside you. You must make an intentional contact between these two worlds, the inner and outer world. Then you can crystallize data for the third world. How it happen? When you synchronizing your inner world to the outer world, then only you can think about the third world. The world of the soul, the world of the Paramatma. Knowledge can be acquired by the suitable and complete study.
no matter what the starting point is. Only one must know how to learn. What is nearest to us is man, and you are the nearest of all man. To yourself begin with the study of yourself. That is what to know thyself. A human beings who find himself, he knows himself, he can understand his inner world, outer world, and when you managing or synchronizing this inner world to the outer world, will get the third world, and that is the soul and Paramatma world. Thank you for precious listening.